नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी 70th मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ हुआ था एडुटेरिया में, उसका जीएस पेपर 2 का हम देखेंगे इवेल्युएट कॉपी। आप यहाँ देख सकते होंगे कि इवेल्युएट कॉपी में 159.5 मार्क्स, जो कि जीएस पेपर 2 के लिए वन ऑफ द टॉप मार्क्स में गिनती होता है। तो किस प्रकार से लिखा गया है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें और ऐड कर सकते थे जिससे कि मार्क्स और बढ़ सकते थे। अगर आप आंसर राइटिंग में नए हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और यदि आप पहले से ही आंसर राइटिंग करते होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें सुधार में लाया जा सकता है। ये कॉपी है राहुल कुमार, अर्थात मेरा ही कॉपी है, जो कि मुसल्लापुर हाट सेंटर पर 13/4/2025 को ये टेस्ट हुआ था। इसकी इवेल्युएट कॉपी मिली हुई थी। तो हम देखेंगे नीचे कि क्या क्या क्वेश्चन था और उसे कैसे डील किया गया। इसमें हम केवल एक क्वेश्चन को भी देखेंगे, एक शॉर्ट को, एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे और केवल पॉलिटिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि भारतीय न्याय प्रणाली में लोक अदालत की भूमिका। तो लोक अदालत क्या होती है और उसकी भूमिका क्या है भारतीय न्याय प्रणाली में। वैसे मेरा अप्रोच रहता था कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा जाए, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आया जाए। तो हम लोग पहले जीएस पेपर 2 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिख लेते थे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आते थे। तो थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को कम लिखना या कभी वो मैनेज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो शुरुआत की है, भारतीय न्याय प्रणाली में लोक अदालत की स्थानीय व छोटे मामलों तथा पारिवारिक विवादों को निपटने में सहायक है। मैंने सीधे इसकी भूमिका को लिखना चाहा है कि इसकी लोक अदालत की न्याय प्रणाली में भूमिका क्या है, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि लोक अदालत को पहले डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पर मुझे जो मिला हुआ है एडुटेरिया टीम के तरफ से कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो वो लिखा गया है कि लोक अदालत को डिफाइन करते हुए भूमिका एवं निष्कर्ष को लिखा। फिर उसके बाद लोक अदालत की भूमिका को मैंने लिखा। फिर ग्रामीण स्तर पर, जैसे ग्रामीण स्तर पर मामले का निपटान होता है, न्यायालय पर बोझ में कमी होती है। जैसे हमको पता है राज्यसभा में पिछला साल कानून मंत्री ने राज्यसभा में ये आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ लंबित मामले हैं अदालतों के पास। तो स्थानीय न्यायालय या लोक अदालत जो होती है, ये स्थानीय मामलों का निपटान करके न्यायालय पर बोझ में कमी करती है। न्यायिक दक्षता में वृद्धि होती है, सटीक न्याय में वृद्धि एवं न्यायिक अवधि में कमी होती है। ये सारी चीज़ें लोकाचार में वृद्धि, ये आप स्वयं से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है मेन यहाँ पे है ये ड्राफ्टिंग कैसे किया जाए। मेन मार्क्स जो आकर के मिलता है वो ड्राफ्टिंग से ही मिलता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हर एक क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग अलग हो, ड्राफ्टिंग का जो तरीका है वो अलग हो, नहीं तो लगने लगता है कि ये टोटल चीज़ें एक ही जैसे दिख रही है। तो ऐसे करके, और यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट यहीं पे यही कारण है कि न्याय प्रणाली में लोग, मतलब कि लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष कर दिए। तो भूमिका, मेन बॉडी और निष्कर्ष, ऐसे करके हमने शॉर्ट क्वेश्चन को लिखा है। लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए पहले हमको लोक अदालत को डिफाइन करना चाहिए था, फिर उसका भारतीय न्याय प्रणाली में उसकी क्या भूमिका हो सकती है इसको दिखाना चाहिए था। फिर उसके बाद ये भूमिका में 5, 6, 7 पॉइंट लिख देना, और यहाँ पे नीचे चुनौती भी लिख सकते थे। फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज करके इसका निष्कर्ष लिख सकते थे। तो यहाँ पे मुझे 3.5 नंबर मिला, जो कि कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत ही कम मार्क्स कहा जाएगा। बहुत कम नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक मार्क्स कहा जाएगा। इतना मतलब इसमें 5-5 नंबर तक आ सकता था। तो और अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है, एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें मैंने लिखा हुआ है, भारतीय संसद की शक्तियों का उल्लेख करते हुए संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति की परीक्षण करें। साथ ही राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो इसमें मैंने 2 नंबर क्वेश्चन को लिखा है।
इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में होता है कि पहले उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में देखेंगे तो पहले उसमें आता है कि आप उसका इंट्रोडक्शन दें, फिर उसके बाद उसके जो जितने भी पार्ट्स पूछे हुए, जैसे कि संसद की शक्तियों का उल्लेख करते हुए संसद की स्वायत्तता की स्थिति का परीक्षण करें। इसमें 3-4 टॉपिक ऐसे ही आ गए। लोक भारतीय संसद की शक्तियों का उल्लेख, मतलब कि शक्तियों का पहले उल्लेख करना है, फिर उसके बाद संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण करने के लिए बोला है। तो पक्ष में भी लिखेंगे, विपक्ष में भी लिखेंगे, अर्थात कि हमें एक कंक्लूजन के साथ में पक्ष विपक्ष लिखना है कि हाँ रियल में उसकी शक्तियाँ क्या है, कैसे हैं। फिर उसके बाद नीचे में एक 2 पॉइंट और टूटता है कि राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों के शक्तियों में अंतर को स्पष्ट करें, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के तुलनात्मक भी इसमें दे दिया गया। तो पहले मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, जैसे भी आप सभी जानते हैं कि संसद का प्रावधान किया गया, जिसके तहत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये एक बढ़िया शुरुआत माना जा सकता है। भारतीय प्रशासनिक न्यायिक एवं अन्य सभी विषयों व विनियमों का निर्धारण आदि संसद के द्वारा ही किया जाता है। ये जो है एक ठीक ठाक शुरुआत कहा जा सकता है, या बढ़िया भी कहा जा सकता है। इसको और बढ़िया से भी शुरुआत किया जा सकता है। अब इसके बाद है संसद की शक्तियाँ। जैसे वहाँ पे ऊपर में हम बता दिए थे कि कैसे पार्ट तोड़ना है। तो संसद की शक्तियाँ क्या होती है? विधायी शक्तियाँ होती है, कार्यकारी न्यायिक शक्तियाँ। तो हमें सबको डिफाइन करना है। तो अब सबको डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना है कि यहाँ पे इसको पाई चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। तो संसद की विधायी शक्तियाँ जैसे नए कानून का निर्माण, पुराने कानूनों में संशोधन, आवश्यक संवैधानिक प्रावधान कर सकते हैं, विभिन्न संवैधानिक संशोधन कर सकता है, जैसे कि 91, वैसे नए विषयों पर विचार विमर्श भी कर सकता है, पुराने कानूनों को पूर्णतः रद्द करना, ये सब उसके संसद की विधायी शक्तियाँ में आता है। कार्यकारी शक्तियाँ जिसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ आती है, तो उनका यहाँ पे वैसे ही करके डिफाइन कर दिया गया है। फिर उसके बाद संसद की न्यायिक शक्तियाँ, इसके बारे में भी प्रावधान किया गया। तो संसद की न्यायिक शक्तियों के बारे में भी यहाँ पे दर्शा दिया गया है। फिर उसके बाद संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए पक्ष में भी तर्क देना है, फिर विपक्ष में भी तर्क देना है। लेकिन यहाँ ध्यान में ये रखना है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें तो 4 पेज के अंदर में ही इसको समेटना है। तो इसीलिए संसद के पक्ष में 4 पॉइंट लिख देना है। संसद जो है नए नियम बना सकती है, वो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है या फिर उसको बढ़ा भी सकती है। जैसे अनुच्छेद 19(1)(f) को समाप्त कर, ये क्या था, धन संचय की शक्ति को इसमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। संसद किसी भी विषय पर नियम बना सकती है, जैसे कि वक्फ विधेयक अभी ताज़ा मामला था। सबसे मेन है कि अभी तत्काल में जो करंट में जो चीज़ें पॉलिटी में घटी हैं, उनको इसमें इंक्लूड करते हुए लिखा जाना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा प्रभावी हो। जैसे 7वीं अनुसूची के विषय समवर्ती सूची पर नियम बना सकती है, ये सब चीज़ें जो हैं संसद कर सकती है। फिर विपक्ष में तर्क क्या है कि संसद को संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कार्य करना तय है। जैसे केशवानंद भारती 1973 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। संसद के नियम मौलिक अधिकारों के अनुकूल होने चाहिए। अनुच्छेद 13 में ऐसा प्रावधान किया गया। संसद के नियमों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में इसका जिक्र आता है। तो इतना तो हो गया। जैसे मिनर्वा मिल्स वाद में भी 1973 के केशवानंद भारतीवाद का पुष्टि किया गया था कि संसद इन सब चीज़ों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इतना दर्शाने के बाद हम इसका परीक्षण करने के लिए बोला है, तो परीक्षण करेंगे। पक्ष विपक्ष दर्शा दिए। जैसे कोई कॉपी चेक होता है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में परीक्षण करना है, तो उसके अच्छाई बुराई को देख करके और उसके मतलब टोटल व्यक्तित्व क्या है उसका परीक्षण किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी पक्ष विपक्ष करके उसका परीक्षण करना। तो अतः संसद संपूर्णतः स्वायत्त नहीं है, बल्कि वह मूलभूत ढांचे के सिद्धांत व न्यायिक पुनरावलोकन से नियंत्रित होती है, किंतु आवश्यक बदलाव के लिए अनिवार्य संशोधन कर नए प्रावधान कर सकती है। ये दोनों चीज़ें हम डाल दिए उसमें। अब दिया है कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में कई मूलभूत अंतर हैं। तो एक तरफ लोकसभा, एक तरफ देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग था, तो फॉर्मेटिंग का जो तरीका था, तो पहले ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे पाई चार्ट का जो तरीका था, तो पाई चार्ट ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे तीनों का 3 तरह से भी पाई चार्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी जो संसद की शक्तियों का परीक्षण करने का, तो ये पाई चार्ट का तरीका अलग है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग का तरीका सेम जैसे है, लेकिन नीचे में आकर के लोकसभा राज्यसभा को ये अंतर तुलनात्मक के लिए है, तो इसके लिए डायरेक्ट सामने में कर दिया गया ताकि और बढ़िया दिखे। तो राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियाँ को लिख करके 5-6 पॉइंट इसको लास्ट में
निष्कर्ष इसका लिख दिए हैं। निष्कर्ष में लिखा तो भारतीय संसद अपने मूलभूत शक्तियों के कारण अर्ध स्वायत्त प्राप्त हैं। राज्यसभा और लोकसभा में शक्तियों के संदर्भ में अंतर व्याप्त है, जो एक संतुलित व्यवस्था के निर्माण में सहायक है। ये बहुत बढ़िया निष्कर्ष कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को लिख सकते हैं।